जाने अनजाने में किसी को मारना गलत है, जाने अनजाने में। नहीं, यहाँ यहाँ ध्यान देना है, अनजाने में और जाने में बड़ा अंतर तो है। फिर जब पूजा कक्ष में जब घर लिपते हैं तो चींटी कीड़े वगैरह रहते हैं, तो उसको जब लिपता हूँ तो वो उसमें देखो, उसमें अपने लोग भी सेवा करते हैं। हम पहले फूल झाड़ू से झाड़ते हैं, फिर पोछा लगाते समय बहुत ध्यान देते हैं कि कोई जीव हमारे पोछा में दब ना जाए। अगर कोई चींटी आ गई तो हम पोछा रोक कर पहले चींटी को हटाते हैं, फूंक दिए, दूर कर दिए ऐसे। अब स्वाभाविक जो हो गई तो हम सेवा कर रहे हैं, मालूम फूल झाड़ू से ही करें, कोई चींटी मर गई, स्वाभाविक जो हो जाता है वो सेवा धर्म में, उसमें पाप नहीं लगता। स्वाभाविक सेवा धर्म में पाप नहीं लगता। जानबूझकर हम किसी को नहीं मारेंगे। चींटियां जो चलती हैं रोड पे, एक लाइन पे चलती है और फिर गाड़ी जाना पड़ता हाँ, इस ये तो हाँ हाँ, वो अब गाड़ी हाथ में थोड़ी उठा है और पानी ठहरा हुआ रहता है जिसमें वो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, जानते हैं कि अब वहीं। हाँ नहीं, ये कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो स्वाभाविक होते हैं, ये सब चीज सुरक्षा के लिए। तो कुछ जीवाणु अपने आप मर जाते हैं। तो अब ये फिर देखो, सृष्टि का पालन और सृष्टि का रचना और सृष्टि का संहार तीनों समान लिखे हुए हैं। तो हम मारना नहीं चाहते, हम अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। अब वो सुरक्षा में पधार रहे हैं तो जाओ, तुम्हारी गति हो, तुम्हें भगवान कृपा करें। हम मारना नहीं चाहते। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें स्वाभाविक पाप बन जाते हैं। जैसे कि किसान आदमी है, अब फावड़ा मारा केचुआ कट गए, खुरपी मारी केचुआ कट, तो वो ये सब लीला संहार की होनी ही है। अब कहाँ तक बचा के चले? सही पूछो तो ये जो श्वास प्रश्वास हो रही ना, इसमें भी जीवाणु है। ये जो श्वास प्रश्वास, इसमें कोई कण ऐसा नहीं जो जीव ना हो। जैसे मूली है, इसमें भी जीव है। नहीं, आप उखाड़ के रख दो, देखो मुरझा जाती कि नहीं मुरझा जाती, तो उसमें भी जीव है। गेहूं है, उसमें भी जीव है। गन्ना है, उसमें भी जीव है। तो जीव बिना जीवे नहीं। तो जिसको शास्त्र ने कह दिया कि ये तुम आहार करो, वो हमारे लिए ठीक हो गया, और जिसको निषेध कह दिया वो नहीं। जैसे हमारे लिए अन्न फल फूल ये सब जीव ही हैं, सब जीव हैं। जीव बिना जीवे नहीं। हमारे लिए शास्त्र ने जो निर्धारित कर दिया कि ये आपका आहार है, वो जैसे सिंह है, वो गाय को जबरदस्ती बलात् मार करके खाता है, उसके लिए कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसका आहार निश्चित है। वो बलपूर्वक हिंसक स्वभाव वाला, वो जिस पशु को चाहे मार कर खा ले, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। तो अपने लिए जैसे मूली उठाए, उखाड़ी और खाया, कोई अपराध नहीं। ऐसे हिंसक जीवों के लिए अपने अनुसार वो जैसे मृग आदि को मार के खाते हैं, पशुओं को मार के खाते हैं, उनके लिए कोई अपराध नहीं। जीव बिना जीवे नहीं, बिना जीव के जीव आहार किए जी नहीं सकता है। ये जो अन्नादि है ना, ये सब जीव हैं। इनके बिना जीवन के, आप देखो एक गेहूं का पेड़ उखाड़ के रख दो, देखो मुरझा जाएगा, और लगा है तो हरा भरा है, मतलब उसमें भी चेतना है। तो इसलिए हमें बहुत गंभीर रहना, जानबूझकर किसी जीव को मारना नहीं, लेकिन अपनी सफाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ करने पर अगर ऐसा होता है तो भगवान जाने, अपने कोई जीव को मारने का उपाय नहीं करते। स्वाभाविक गाड़ी जा रही है, बात सही है, वो चींटियां लाइन की लाइन है। अब वो 4 पहिया की गाड़ी क्या करे, हाथ में थोड़ी उठा ले, साइकिल है तो उठा के कोशिश भी करे कि निकाल ले। और कोशिश क्या करे, 7-7 लाइनें होती है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, अब कैसे करे? वो तो मतलब हो ही जाता है। तो ये विनाश लीला भी भगवान की, रचना लीला भी भगवान की, और पालन लीला भी भगवान की। महाराज जी, सन्यासी माता जी का प्रश्न है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप 1-2 साल पहले आए थे, तो हाँ, हमें याद है, याद। तो महाराज जी, इनका राधा नाम की और आपके सत्संग से बहुत प्रभावित होकर आपने बोला था राधा नाम जप करो और 84 जी का पाठ करो। महाराज जी, पर ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को अभी सन्यासी मानूं या वैष्णव मानूं महाराज जी, क्योंकि मैं तो पूरा राधा नाम। देखो, सन्यासी और वैष्णव शरीर है, हम सब भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं। और पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का पूर्ण अंश जो होता है वो परमात्मा स्वरूप ही होता है। तो ये ना तुम स्त्री हो और ना तुम सन्यासी हो। जो वैष्णव लोग को तिलक और देखो, ये सब बाहरी आचार हैं, बाहरी आचरण हैं।
आप कंठी नहीं बांधे, आप तिलक नहीं लगाए, लेकिन डट के भजन करते हो तो भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी बांधे हैं, तिलक लगाए हैं और गलत आचरण भी करते तो नरक जाएंगे। तो ये जो हमारा वेश है ये आचार्य परंपरा से है। किसी का सन्यास का वेश है, किसी का वैष्णव का वेश है, लेकिन हम चलते उसी परमात्मा की तरफ है। परमात्मा 100-200 तो नहीं है ना, परमात्मा तो एक ही है। जहां हम रति कर लें, नारायण स्वामी सन्यासी थे और भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी थे। कोई ऐसा नहीं है जो बिना प्रेम के कल्याण को प्राप्त हो जाए। चाहे आत्म प्रेम हो, चाहे कृष्ण प्रेम हो, चाहे राम प्रेम हो, चाहे शिव प्रेम हो, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं हो सकता। भगवान से प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। प्रेम होता है नाम से, प्रेम मूल यह नाम है। अब जैसे सन्यास में प्रणव जपना होता है, वो भी तो भगवान का नाम है। तो अगर हम वृंदावन प्रेम प्राप्त करना चाहते तो हमें राधा राधा जपना पड़ेगा। अच्छा, हमें बताओ, दवाई खाने में ऐसा कुछ नियम है क्या कि सन्यासी को अलग दिया जाएगा, वैष्णव को अलग दिया जाएगा, गृहस्थ को अलग दिया जाएगा? दवाई तो हम लेते हैं ना, तो हम इसे दवाई माने कि भवरोग की अचूक औषधि और प्रभु से प्रेम कराने की सामर्थ्य ये राधा नाम में विराजमान है। तो हम औषधि के रूप में जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, जिनका नाम भव रूपी रोग की औषधि है और तीनों तापों का नाश करने वाला है, वो प्रभु का नाम है। राधा कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, हरि कहो, वही एक ही परमात्मा के नाम है। इसलिए महाराज जी, आपका एक वो है कि आपका अंतिम एक और चिंता है कि अंतिम संस्कार वैष्णव पद्धति से होना चाहिए, संन्यास पद्धति से होना चाहिए? जो हंस था वो तो परम हंस में मिल गया। जो हंस था वो परम हंस में मिल गया। पिंजड़े का बच्चा है, जो कुछ करो, पिंजड़ा ही तो है ना ये, हंस तो इसका उड़ गया। तो जब हम परमात्मा को प्राप्त हो गए तो हम हमारे शरीर को चाहे गाड़ दो, चाहे फूंक दो, चाहे जो कुछ करो, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये शरीर न सन्यासी है और न ये वैष्णव है। मन है सन्यासी और मन है वैष्णव, और मन परमात्मा में मिल गया तो अब शरीर की जो गति हो सो। मान लो जिन ऐसे जो परमहंस हुए, जिनके न शिष्य है न जिनको कोई जानता है, और उनका शरीर छूटा तो उनका दाह संस्कार कौन करेगा? उनका जल समाधि कौन देगा? जहां शरीर छूटा वहीं पड़ा है, चाहे कुत्ते खा गए या तो पशु पक्षी नोच के खा गए या पड़ा पड़े सड़ गया, शरीर का क्या लेना? आप सन्यास धर्म के अनुसार ही शरीर का संस्कार करवाओ। मन प्रेम में जाने दो और तन संसार के लीला में जाने दो, ठीक है?